समोसा पट्टी घर में बनाना बहुत आसान है अगर चंद एक बातों का ख्याल रखा जाए, जो कि हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरे चैनल पे वेलकम। चलें फटाफट से हम शुरू करें। सबसे पहले तो हमने इसके लिए आटा गूंदना है। 2 कप मैदा है और पानी है हस्बे ज़रूरत। इसको पानी से आप थोड़ा सा गूंदेंगे और उसके बाद हम इसको, ये देखें मैदा जो है ना, इसको थोड़ा सा डील करना मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाथों से चिपकता है, बर्तन से चिपकता है। इसलिए पानी का हथौला रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी इसको गूंदने की, क्योंकि इसको असर नहीं होना आप जितना मर्ज़ी इसको गूंद लें। इसलिए सिर्फ थोड़ा सा गूंदेंगे और उसके बाद हम इसको रख देंगे पूरे आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह पानी शानी पी ले और थोड़ा सा स्टेबल हो जाए। ठीक है, तो अब इसको मैं ढक के रखने वाली हूँ आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे के लिए इंतज़ार करें। साथ साथ जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ और ज़बरदस्त ओरिजिनल प्रैक्टिकल टिप्स के लिए बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करिएगा। अच्छा, ये आधे घंटे बाद है हमारा मैदा और अब निस्बतन थोड़ा बेहतर है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 टीस्पून नमक और तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी मैं। थोड़ा सा अभी डालूंगी और बाकी मैं बाद में हाथों को लगा लगा के इसको गूंदूंगी। अब आपने मैदे को खूब अच्छी तरह से गूंद लेना है। अब इसको आप इसी बर्तन में भी गूंद सकते हैं और कोई 15 मिनट आपने उसको लगाना है, मतलब खूब, ताकि अच्छा सा रेडी हो जाए डो हमारा। और मैंने खैर इसके लिए एक और तरीका निकाला, क्योंकि ये ज़्यादा ही कुछ मेरे हाथों से चिपक रहा था, तो मैंने इसको जैसे पिज़्ज़ा डो मैंने बनाया था ना, पटक पटक के, उठा उठा के, मार मार के, तो मैंने वो वाला मेथड ट्राई किया। तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैदा वाकई थोड़ा सा हैंडल करना ना मुश्किल होता है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त मुझे रहा तरीका। पानी शानी भी नहीं और लगाना पड़ा, ऑयल थोड़ा थोड़ा लगाया, उठा उठा के मारा, इससे बड़ा ज़बरदस्त मैदा गुन गया था। और अगर नहीं पता आपको इस तरीके का, तो आप मेरी पिज़्ज़ा डो वाली रेसिपी देख सकते हैं, ऊपर इधर कार्ड में भी मैं दे दूँगी। और उसमें खूब उठा उठा के मारें और ज़बरदस्त सा मैदा रेडी करें, मैदे का डो। चलें जी, मैदा गुन के हमारा रेडी हो गया। अब इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लेने हैं, लोइयाँ बना लेनी है आपने ऑयल लगा के हाथ को। और उसके बाद इनको छोटी छोटी रोटियां इनकी बेल लेनी है, खुश्का लगा के, खुश्क मैदा लगा के, जैसे मैंने बेली हुई हैं। अब उसके बाद हम इसको कोट करने वाले हैं ऑयल के साथ। ठीक है, ये देखें, आप ऑयल लगाते जाएंगे, एक साइड पे ही ब्रश से लगा रही हूँ मैं, आप बेशक ब्रश से लगा लें, हाथ से लगा लें। ऑयल जब लग जाए तो इसके ऊपर ही हम दूसरा वाला, जो हमने दूसरी रोटी बेली हुई है छोटी सी, वो रखेंगे और फिर हम उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। इससे उस वाली रोटी के ऊपर भी ऑयल लग जाएगा और नीचे भी ऑयल लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने अब सारों को ऑयल से कोट करते जाना है। आपने पेड़े गिन लेने हैं, क्योंकि हम 3-3 रोटियों का सेट बनाने वाले हैं, तो उसमें जो ऊपर नीचे रोटी आएगी ना, उसके ज़ाहिर है एक ही साइड पे ऑयल लगेगा, अंदर वाली साइड पे, बाहर वाली साइड पे नहीं लगेगा। तो इसलिए कुछ तो रोटियां इसी तरह आप ऊपर नीचे रख के तेल लगाते जाएंगे और कुछ को सिर्फ एक एक साइड पे लगा लेंगे, जो ऊपर नीचे आनी है, ऊपर नीचे आनी है। चलें जी, अब तक आधी मंजिल तो हमारी आसान हो गई, क्योंकि मैदा गूंद जाना जो है एक बहुत बड़ा काम है। और मैदा आपने बिल्कुल इसी तरह गूंदना है, नमक और ऑयल पहले शामिल नहीं करना, नमक और ऑयल आधे घंटे के बाद शामिल करना है। ठीक है, अब हमने इसको सबको ऑयल कोटिंग कर ली है, सारी जो भी हमने रोटियां बनाई थी छोटी। अब हम इनको एक और तय इनके ऊपर चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे मैदे की। ठीक है, अब सारियों को मैदे में इसी तरह से दोनों साइडों से मैदा लगा लगा के आप रखते जाएं। सारी रोटियों को दोनों साइडों पे मैदा लगेगा। ठीक है, मैदा लगाएं और इनको भी अब जमा करते जाएं। चलें जी, साथ साथ हम लेयरिंग भी करते जाते हैं। नीचे हमने वो रोटी रखी है जिसके एक साइड पे तेल लगा हुआ था, उसके ऊपर हमने वो रोटी रखी है जिसके दोनों साइडों पे तेल लगा था, फिर उसके ऊपर फिर से वो रोटी आएगी जिसके सिर्फ एक साइड पे ऑयल लगा था। और अगर ये सारा कुछ ज़रा कंफ्यूजिंग लगे तो कोई बात नहीं, सारियों को ऑयल लगा दो, सारों को मैदा लगा दो और 3-3 के सेट बना लो, इट्स ओके। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बी इजी। अच्छा, ये 3-3 सेट हमने बना लिए। अब इसमें एक एक सेट को बेलते जाएंगे और मज़े की पट्टियाँ बनाते जाएंगे। और इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तवे को चूल्हे पे चढ़ा देंगे तकरीबन 5 मिनट पहले से, और तेज़ कर देंगे तवा, मतलब आंच तेज़ कर देंगे और तवा खूब टिका के गर्म होने देंगे। उसके बाद आप रोटी को बेल लेंगे। ये देखें, तकरीबन इतना का बड़ा बेल लिया है जितना का तवे पे पूरी आ जाए, तवे से बाहर नहीं जानी चाहिए।
तवा हमारा फुल गर्म है और उसके ऊपर ठप करके हम रोटी डालेंगे। ये गई। और तवा क्या है हमारा बहुत गर्म, और हमने इसको पकाना नहीं है क्योंकि हमें रोज़ रोटियां पकाने की आदत पड़ी होती है, इसलिए हमसे तसल्ली हमारी नहीं होती। लेकिन आपने कच्ची रोटी ही रखनी है, ये बिल्कुल भी उसको नहीं पकाना। ये ले फ़ौरन देखा मैंने उल्टा दिया उसको, और बस अब फिर इसको उतार लेना है। बेसिकली तो उतार लेना चाहिए था, लेकिन देखा मेरी तसल्ली नहीं हुई, मैंने इसको फिर एक बार उल्टा दिया है। लेकिन खैर आप देख रहे हैं ना, रोटी बिल्कुल चिट्टी रह रही है, बिल्कुल नहीं पक रही, कच्ची है। और उसको उतार लेना है, और उतारते के साथ ही आपने फ़ौरन उसको अलग अलग करना है। ये देखें, ठीक है। और इंशाल्लाह आराम सुकून से अलग हो जाएगी, अगर तो वो ज़्यादा पक्की नहीं होगी। और कोई बात नहीं, एक साइड से अगर वो अटक रही है तो आप दूसरी साइड से उसको खोलने की कोशिश कर लें। ये नहीं बस अन्ने वहाँ उसको कर देना, तो ऑब्वियसली वो टेयर हो जाएगी। थोड़ा सा आराम से एहतियात से उतार लें। और वैसे तो आपको नज़र आ ही रहा है कि इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आराम से सुकून से काम करें तो हो जाएगा। और सुकून से काम करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन खैर देखें, मैंने भी उतार ही ली। तो इस तरह आराम से ये रोटियां अलग होती जाएंगी। तवा जो है वो बहुत गर्म होना चाहिए। नंबर 2 के रोटी को ज़्यादा देर तवे पे नहीं छोड़ना। बस वही हिसाब है कि तवा उसको दिखाना ही है, बस दूर से दिखा के रख लेना है तवे पे डालना और उतार लेना है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अभी मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी कि जो रोटी ज़रा ज़्यादा पक गई थी उसकी कैसी शक्ल हो गई। चलो जी, हम इसी तरह से रोटियां हमने बेलते गए और बनाते गए और बेलते गए और बनाते गए। अब आप इनको रखें एक दूसरे के ऊपर, और जिस शक्ल में काटना चाहें काट लें, आपकी मर्ज़ी है। और इसकी पहले तो मैंने लंबी लंबी स्ट्रिप्स काटी, ठीक है, दरमियान में से काटा, सेंटर में से। उसके बाद फिर इसके एक और हिस्सा किया इसका, ये देखें। और जो साइड्स बच जाएंगी वो जो ज़्यादा छोटी हैं तो वो पापड़ी के काम आएंगी, और अगर थोड़ा बहुत उनमें जगह है तो कोई बात नहीं, छोटा समोसा बना लेंगे एक बच्चों के लिए, नन्ना मुन्ना सा। और इस तरह से स्ट्रिप्स हम अलग कर लेंगे। और ये ले सारा कुछ रेडी हो गया। जो ज़रा छोटी रोटियां थी और ये जो साइडें हैं उनकी छोटी स्ट्रिप्स बन गई, और जो बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स बन गई समोसों के लिए, और ये पापड़ी के लिए बच गया। और ये जो चौकोर पीसीस काटे हैं ये मैंने रोल के लिए काटे हैं, इसके रोल बनाएंगे। और ये सारी वीडियोस अब लाइन वाइज इंशाल्लाह आएंगी, समोसों की आएंगी, रोल्स की आएंगी। और एक और चीज़ भी मैं बना रही हूँ, हाँ कटोरी चाट। अच्छा ये दिखा, ये था एयर टाइट कंटेनर और क्लिंग रैप। क्लिंग रैप में इनको रैप कर लेंगे और एयर टाइट कंटेनर में डाल के इनको फ्रीज़ कर देंगे। आराम से टिका के आप यूज़ कर सकते हैं इसको तकरीबन 1 महीने तक, ठीक है। और क्या बनाएंगे मैं बता रही थी आपको, कटोरी चाट इंशाल्लाह मैं बनाने वाली हूँ, इनसे बड़ी ज़बरदस्त मज़े की, और हो सकता है कल ही उसकी रेसिपी में डाल दूँ। और अब इसमें बड़ी वाली तो आ नहीं रही, ठीक है, तो इसको दूसरे वाले कंटेनर में डालना पड़ेगा जो ज़रा सीधा हो, चौकोर हो। तो इसको बाहर रखते हैं, अभी दूसरी वाली आ जाएगी इसमें। हाँ ये आ जाएगी। चलो भाई, ढक्कन बंद किया और रेडी हो गए हम रमज़ान के लिए। चलें जी, ज़बरदस्त सी रेसिपी बन गई, और पूरी डिटेल में अपनी तरफ से कोशिश की है मैंने आपको बताने की, वरना बाकी वीडियोस में तो मैदा गूंदते हुए दिखाए ही नहीं किसी ने। और मैदा गूंदना जो है ना एक बड़ा काम है, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताया कि आपने कैसे करना है। नमक और ऑयल आपने पहले शामिल नहीं करना, आधे घंटे बाद शामिल करना है, ताकि उसका ग्लूटेन स्ट्रक्चर अच्छा सा फॉर्म हो जाए। और फिर उसके बाद भी आपने उसको अच्छे से गूंदना है। और तवे पे रोटी बिल्कुल पकानी ही नहीं, बस नाम की तवे पे डालनी है और उतार लेनी है, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मिसिंग लगी बाकी वीडियोस में, और जो मैंने सोचा कि मैं इनको ज़रूर हाईलाइट करूँगी, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं कि अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे या अगर आपको नहीं पता तो बहुत कम चांसेस है कि आप सही उस रेसिपी को बना लें या आपको सही उसकी आउटपुट मिल जाए। जैसे कि मैंने ख़राब की 3-4 बार, लेकिन इस बार आपने देखा कि मैंने कितनी अच्छी बना ली हैं। तो बस फिर या तो ख़राब कर करके सीखें या फिर दूसरे के कहने पे सीख लें, जैसे कि मैंने काफ़ी कुछ बताया तो मेरे बताने से सीख लें। चलें जी, खैर सबकी अल्लाह करे अच्छी अच्छी बने समोसा पट्टियाँ, और ज़बरदस्त से समोसे मज़े के वो इन्जॉय करें। और इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़, ज़बरदस्त टिप्स, इनसाइड स्टोरीज़ जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ज़रा कमेंट्स में लिख के बताएं क्या करना पड़ेगा।
हाँ जी, बिल्कुल सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। कल एक और मज़े की वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।